एक बार घुमा दे सारे भैया ने दिखा दे, 1 to 1 सारे दिखा दे एक बार। सारे भैया दिखा दे, हाँ, एक बार जो भी साथी हैं इस वीडियो को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब और अनिल विज बिजली मंत्री अब वही है ना? हाँ जी, बिजली मंत्री को, मंत्री जी को और शेयर कर दो इस वीडियो ने एक तो, और मुख्यमंत्री साहब को और अनिल विज साहब को टैग भी कर दो। ये बहुत बड़ा, बहुत गंभीर मामला है कि ये जो भाई आए हैं, एक बार आप, मैं एक बार भाई न कहूँगा, एक बार सारे भैया ने दिखा दो, इसको टैग कर दो सारे भाई एक बार और इसको शेयर कर दो, क्योंकि ये पूरे हरियाणा का मामला है और करीब कई हजार साथी इसमें प्रभावित हैं। बड़ा खतरनाक मामला है। मैं आपको ये सारे, तुम भी शेयर कर दो इसको वीडियो को और इसने टैग कर दो भाई। ये जो देख रहे हो ये हाथ है, नकली है। ये हाथ देखो एक बार, ये नकली है। निकल जा, देख एक बार देख, मतलब कोई वाना होनी चाहिए गड़बड़। ये नकली है भाई, ये हाथ है, ये देखो भाई। इसकी आवाज जाना थोड़ी कम कर लो तुम। और एक बार मैं दिखाऊंगा, एक बार दिखाइए भाई, एक बार इस छोरे ने एक बार दिखा, इस भाई का एक बार शर दिखा, इसका दिखा, अच्छी डाला दिखा, देखे दिखाइए भाई एक बार, इसका अच्छी डाला दिखा, एक बार इसका शर दिखा। 8 सर्जरी इसकी 8 सर्जरी हुई है। एक मिनट, तेरा भाई मेरा ये हाथ का लगा था, तेरा वो हाथ का है। ये हैं बिजली वाले जो बिजली को ठीक कर रहे हैं। जब किसी की बिजली खराब हो जाए और इनकी पीड़ा और इनका दुख अगर आप सुनोगे, देखोगे, ये इसलिए कह रहा हूं मैं कि मुख्यमंत्री साहब को और अनिल विज साहब को भेजियो इस वीडियो को और टैग भी करियो। ये बहादुरगढ़ से हैं और ये मामला अकेले बहादुरगढ़ की बात नहीं है, ये पूरे के पूरे हरियाणा में कई हजार कर्मचारी हैं जो बेचारे, इनको बदवा मजदूर को हो या शोषण सहन करने वाला को, कुछ भी कहो इनने, और हर बिरादरी के हैं, कोई नू नहीं है भैया, 1 या 2 हर बिरादरी है ना भाई, सारे थोड़ा आवाज मार कर, सारे है ना। 8 ठाक बता दो सारे, तो दिखा दे वो सारे ने दिखा दे। अब सवाल ये है, इनको कह दिया गया कि अब आज से आपकी छुट्टी। कितने साल हो गए भाई काम करते? 10 साल हो गए जी। 10 साल ना? 10 साल हो गए। ये बालक 10 साल से काम कर रहे हैं। सोच के देखो आप, 10 साल सरकार क्या कह रही थी, अब 5 साल अगर की कोई काम कर रहा है ठेके पर, यही बात थी ना भाई, 5 साल अगर कोई ठेके पर काम कर रहा है तो उसको HKRN में लिया जाएगा। यो क्या HKRN है भाई? ये बिजली वाले हैं जो रिस्क, ये मैं जो हाथ दिखा रहा हूं आपको,
ये नकली हाथ है। इस बालक पे लाख और मरे भी है ना, मरे भी है, 4-5 साथी मर गए। 4-5 तो मतलब ये मान लो कि इनके बहादुरगढ़ में मर लिए। पूरे हरियाणा में कितने मरे होंगे? सरकार कोई जिम्मेदारी नहीं ले रही है इस पे। कोई डिपार्टमेंट मतलब नहीं है कि बिजली डिपार्टमेंट इस चीज की जिम्मेदारी ले रहा है। इसकी कितनी सर्जरी हुई भाई तेरी? 8 सर्जरी। 8 सर्जरी हुई है इसकी, 8 सर्जरी। 2 हाथ की सर्जरी हुई। तनख्वाह कितनी है इनकी पता है? 11,000, 12,000, 13,000, 14,000, 15 तो मेरे ख्याल में लास्ट होगा। काम क्या है इनका? कितना रिस्की काम है। और अब इनको ये कह दिया गया कि इनको हटा दिया है, नई कंपनी आएगी। यो क्या मतलब है भाई? मतलब कोई सरकार पक्ष विपक्ष सब कुछ मरा पड़ा आगे। अरे थोड़ी बहुत तो संवेदनशीलता होगी। आप कितना रिस्की काम कर रहे हैं, कितना रिस्क है इस काम में। और आप ये कह रहे हो कि 5 साल बाद तो हमें एचकेआरएन में तो नहीं होता मैं ना, कोई नहीं एचकेआरएन में बेरोजगार, कोई एचकेआरएन में नहीं है, सारे बेरोजगार हो। ये अब कित जाके क्या करेंगे भाई बताइयो? फिर नुकाएंगे आके अपराध बढ़ रहा है, गुंडे बन गए, बदमाश बन गए, न्यू बन गए। अरे कोई आदमी 10 साल तक सरकार की सेवा कर रहा है, लोगों की सेवा कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी क्या है? इनके बड़ा कई कौन फीस भरेगा इनकी? मुख्यमंत्री साहब है, सैनी साहब है, कौन भरेगा इनकी? अरे कोई एमएलए एमपी कोई बोलो नहीं, ये नहीं बताओ हम जागा लिए सारे का, जागा लिए सारे गए। मेरे पास तो लास्ट में आए हैं, लास्ट में। हर ये मुख्यमंत्री साहब तो मिले भाई, तुम मिले थे चंडीगढ़ जाएगा मुख्यमंत्री साहब, आप तो मिले। जब समस्या का समाधान नहीं होगा तो फायदा क्या? मिलने मिलने का क्या फायदा है? दुनिया मिल रहा है, दुनिया जावा हवा है। मिनिस्टर साहब तो मिले थे अनिल विज साहब, बात तो बड़ी आपको हो, मिल लेते हैं, ये इनका समाधान क्यों ना करते? और ये पूरे हरियाणा का मामला ध्यान रखना, ये एक सवा से एक बहादुरगढ़ के आदमी उनका नहीं है। मैंने दे भाई 5-4 भाई बुलाए थे ये, अगर भाई उसके बाद देखेंगे आगे के नहीं है। ये जो आए ये आके इनकी हालात देखी, मैं तो उस हालात के ऊपर आप लोगों को बता रहा हूं। ये हरियाणा में कई हजार लोग ऐसे हैं आज भी जो ठेके के अंडर में, कंपनियों के अंडर में काम कर रहे हैं, जिनको 5 साल से ज्यादा हो गए। तो सवाल इस बात का उठता है कि उस बात का क्या मतलब रह गया फिर? हम ठेका प्रथा हमने बंद कर दी है, बड़े बड़े ऐड देने का क्या मतलब है? ये झूठ बोलने की क्या जरूरत है फिर? भाई 10 साल लड़े हो ना तुम, 5 साल तो ऊपर कितना हो गए काम करते हैं। ये सारे ने दिखाइए भाई, भाई सारे एक एक की शक्ल दिखा दे करती, एक एक आदमी की शक्ल दिखा, एक एक आदमी की दिखा शक्ल। ये झूठ को ना बोलते, झूठ से ना बोलो भाई। कोई कागज है जो पहले कंपनी हाँ, सबके कागज हमारे दो। तो इनको इतने मिनिमम वेज डीसी रेट कितने आ रहे हैं? डीसी रेट तो यार ज्यादा है मेरे ख्याल में, 24-25 हजार है जी कम से कम। वो मिलता था ना इतना, उसमें तो शोषण हो रहा है जी हमारा। तो एक बात, डीसी रेट तो यार मेरे ख्याल में 18-19 हजार मेरे ख्याल में है, 19-20 है जिले वाइज। और तुम तो उसमें हो यार, कुशल टेक्निकल है थारी तो है, कोई न्यू थोड़ी है। स्किल्ड अनस्किल्ड का मामला, स्किल्ड में हो, स्किल्ड मावा जी। तो स्किल्ड का तो मेरे ख्याल में 18-20 कितना होगा, 19,000 है। तो जब स्किल्ड है और स्किल्ड के भी ऊपर सबसे रिस्की, बोलो इसकी भी कोई ना यार इतनी रिस्की है। बिजली डिपार्टमेंट की तो सबसे रिस्की हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा कैजुअलिटी होती है, इसी में होती है सबसे ज्यादा कैजुअलिटी। तो यह बात हमारे समझ में नहीं आ रही है कि भाई जो ये बालक हैं हरियाणा के अंदर, हजारों बालक इसे हैं जो स्किल्ड हैं, जिन मजदूर कमाए हैं, तो स्किल्ड मजदूर है तो उसका क्या मतलब है इसका कि भाई इनको 12,000, 13,000, 15,000 रुपये देने का क्या मतलब है? तो मैं बहादुरगढ़ के लोगों से भी ये कहूंगा कि भाई आप लोगों को भी ये देखना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। बहादुरगढ़ के नेता पक्ष विपक्ष उनको भी ये मैं कहूंगा
भाई इनका कोई तरह खड़ा हो बेचारा का वोट भी तो होंगी थारी सारे की सारे ही बांग्लादेशी तो ना हो कदे पाकिस्तान तारे हो भाई का मतलब बेरा पड़ना जरूरी ना वोट भी 5-10 तो होंगे एक आदमी की बढ़िया जी पूरे पूरे परिवार हैं जी पूरे परिवार है जी। अरे हल्का भी बहादुरगढ़ होगा बहादुरगढ़ तो ये यार ये इतने आदमी 100-200 आदमी जब हल्के में कल की मारने लग गए किसी के खिलाफ फिर की जाओगे इनके रिश्तेदार भी तो होंगे सारा क्या था भी हो रहा है इनके रिश्तेदार भी हैं सारे रांडे तो नहीं हो ना ये भी एक बार रांडा होने का तो ये भी डर है भाई नौकरी छूट जाएगी तो उस बिहार में भी जाएंगे नौकरी ना मिली तो हाँ तय नहीं ना मिल रही तो कूड़े कुड़वा देगा इतना सस्ता थोड़ी है यार उड़े उड़े में ला दोगे वे भी तो आदमी है तो भाई ये बात देखो ये आजकल तो मतलब करते करते ना लोग डटती लोग आज जा हैं यो भी खतरा है था मेरे ख्याल में अगर नहीं है अरे जब ना है कि कमाओगे तो क्या करोगे भाई बड़ जिनकी स्कूल की फीस वे ना लकाड़े जाएंगे स्कूल उन वो कितने देंगे भाई बेरोजगार हो गए महंगाई में चल रही है जब स्कूल के टीचर का भूखे मरांगे। फीस नहीं दी क्या मेरा तो जी भी वाला चल रहा है हीरो का हाँ हर महीने का खर्चा 10 से 15 हजार रुपये का भी है मेरा। बताओ तो भाई मैं तो यही कहूँगा कि देखो मैं तो आप लोगों के साथ हूँ और इस वीडियो को ज़रूर आप शेयर करना। बिजली डिपार्टमेंट के ठेके पर था जो कह रहे हैं ख़त्म कर दी वो ठेके पे ही थे ये 10 साल से काम कर रहे हैं और मुख्यमंत्री साहब आपको ये देखना चाहिए ये सोचना चाहिए और मंत्री साहब आपको भी देखना चाहिए कि भाई ये जो बालक हैं ये भी किसी के बालक हैं और इनके साथ ये जुल्म हो रहा है बिल्कुल सरेआम जुल्म है ये और पक्ष के ऊंचे विपक्ष में उन नेताओं को आपके एमएलए एमपी सब इनके एमएलए भी हैं एमपी भी और क्योंकि मामला पूरे हरियाणा का है कोई एक जगह का नहीं है ये तो एक जगह के आए हैं क्योंकि अब ये हटाए हैं और थोड़े दिन बाद से दूसरे हटेंगे फिर तीसरे हटेंगे अलग अलग टाइम पे ये सब हटते रहेंगे तो भाई इनको क्यों नहीं क्योंकि रिक्वायरमेंट है तभी तो ये 10 साल तक काम कर रहे हैं ऐसा तो है नहीं कि इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है जब डिपार्टमेंट को रिक्वायरमेंट है ऑलरेडी वैकेंसी इतनी वैकेंट है इतनी खाली पड़ी है तो मेरा तो यही कहना है नहीं तो मेरे तो रतौर के है भाई मैं तो मंत्री जी के घर लिया हूँ इन और भाई पर चंडीगढ़ कहोगे तो चंडीगढ़ ना मुख्यमंत्री साहब जिस दिन आर्डर रोहतक आओगे रोहतक बुला लेंगे ना भाई जिस दिन बहादुरगढ़ आओ तब बनना बहादुरगढ़ बुला लियो है ना ये तो ठीक नहीं है कि ये तो मतलब भाई आप शोषण होता रहेगा और कोई बोलना नहीं आए नहीं होगा मार दो तो कोई खतरा ईडी सीडी का तरीका है नहीं भाई मार दो तो माल है कौन हम डर जाएंगे या केस तक डरेंगे या जेल तक डरेंगे ये जायज़ बात है और इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए और आप सब साथियों को भी मैं ये कहूँगा कि भाई इनका थोड़ा ये थोड़ा भी संवेदनशीलता है तो इस चीज़ पे देखना चाहिए इस चीज़ को गौर करना चाहिए कि भाई ये जो समस्या है इसका समाधान होना चाहिए ये रिस्क है ना ये जो हाथ है ये नकली है तो ये बालक ये सारे के सारे बेचारे रिस्क पे काम कर रहे हैं इनका भी बालक है इनका भी परिवार है तो बहादुरगढ़ के लोगों से भी मेरी अपील है कि भाई ये जब आपकी बिजली ख़राब हो जाए तो ये है जो पूरे बहादुरगढ़ में 100-125 आदमी जो आकर आपकी बिजली का समाधान करते हैं समस्या जो होती है बिजली से तो भाई इन भाइयों की सुनो और जिसने ये टैग करना हुआ है इस वीडियो को शेयर करके इन सभी नेताओं जितने भी हैं क्योंकि ये पूरे हरियाणा में मेरे ख्याल में हर शहर में है ये आपका वो है ना तो हर जगह है तो ये बड़ी समस्या है मेरे ख्याल में कितने बताओ कितने का चाचा कितने आदमी बताओ था तू 8-10 हजार आदमी है तो ये मान लो पूरे हरियाणा में 8-10 हजार आदमी हैं ये तो भाई इनके साथ गलत हो रहा है और मैं सभी नेताओं से पक्ष विपक्ष के उनसे भी यही कहूँगा कि सबसे रिस्की काम कर रहे हैं बालक तो भाई इनका और मैं मीडिया के साथियों से भी कहूँगा मैं बहादुरगढ़ की जो मीडिया के साथी हैं उनसे भी ये कहूँगा भाई इनका मुद्दा उठाइए इस चीज़ को आपको सपोर्ट करना पड़ेगा इन लोगों को क्योंकि इनका कोई नहीं है ना ये राजनीतिक लोग हैं ना इन नबेरा बेचारा ना इन बातें ये तो जाकर अपना हाथ जोड़ते हंड हैं जित भी जहाँ हैं तो इस समस्या का समाधान के लिए
नहीं तो हमारे पास और कुछ नहीं है भाई, इनके परिवारों समेत सड़क पे उतरा जाएगा और तो कोई रास्ता है नहीं। तो इसलिए जितने भी नेता अधिकारी जो भी हैं इनकी समस्या का समाधान करो। और जो भाई न्यू बताओ थे क्या कहते थे बोला तेल पानी दे देंगे वो काम कर लो, वो अधिकारियों की तरफ से प्रेशर है जी। हाँ। अगर नहीं तो फिर कोई कल ना कोई कंपनी ठेकेदार आ गया ना तो मारते बूझ खत्म भर्ती करे जाओगे, दबाव बनाया जा रहा है। अच्छा वो भी दबाव, अरे लेकिन थोड़ा हमने- शर्म कर लो, थोड़ी ही शर्म कर लो। तुम क्या लाख रुपये तनख्वाह लो और ऊपर के नीचे के करो हो। ये 10-15 हजार रुपये लेनिया कर्मचारी ने तुम डराओ हो, दबाओ हो। तेल पानी ले लियो, तेल पानी थारे पीपे तार दे तेल के, शर्माओ थोड़ी बहुत तुमने, थारा तार देंगे पीपे। तेल पानी ले लियो, कल ना कोई मर गया इनके हाथ पा कटेंगे, उसका जिम्मेदार कौन होगा? उसकी जिम्मेदारी ले लो तुम्हें। तुम तो लाख 2-2 लाख रुपए तनख्वाह लो, कमीशन लो, वो तो ठीक है। और ये 10,000 रुपये, 12,000 रुपये, 15,000 रुपये ले हैं इन तनु को हो अग कहेंगे तलागेगा इन इसे इतनी चाल रहा, इतने पावरफुल इन पक्के करवा दो ने, HKRN में लगवा दो ने, इनकी तनख्वाह बढ़वा दो ने। ये जो सबसे घटिया लोग एक किस्म की है, किस्म है साले, मतलब अपने से नीचे के आदमी को गुलाम समझते हैं, उसको डराते हैं, अपने आप ने मर्दवाना समझें। ये कोई मर्द नहीं, ये साले एक नंबर के हरामी के पिल्ले हैं जो अपने से कमजोर, अपने गरीब आदमी को, अपने से गरीब आदमी को दुखी करता है, परेशान करता है, उसका शोषण करता है। वो उसकी कोई जात बरादरी, कोई धर्म नहीं है ऐसे आदमी का, वो इंसान रहने लायक नहीं है ऐसे आदमी। जो आदमी अपने से नीचे के आदमी ने अपने, और यह चल रही है, अब जो अपने से नीचे दिखे उस पर छोड़, अपने तो ठड्डे टकराओ ना भाई। तेल पानी वाला ले लो, तेल पानी दे दो, दे देंगे भला ये काम करे जाओ, वाह भाई वाह। ये नहीं हाथ न गुण चढ़वाओ, हाथ कटेंगे जब इनके। तो मैं सभी पक्ष और विपक्ष के नेताओं को भी मैं अपील करता हूं कि इनकी समस्या का समाधान कीजिए। और मंत्री जी अनिल विज साहब, आपको तुरंत संज्ञान लेना चाहिए इस चीज पर। पूरे हरियाणा में इस तरह के कितने जो कॉन्ट्रैक्ट पे ठेके पे हैं, जिन 10-10 साल हो गए, 5 साल से ऊपर का कोई आदमी है तो उसको क्यों नहीं ले रहे HKRN में? या फिर उस बात को कहिएगा हमने झूठ बोल दी, माफी मांगो इस बात पे। बकवास पर बकवास कर रहे, शर्म आती को ना। अरे ये जो अधिकारी है ना, जो ये शोषण कर रहे हैं अपने निचले कर्मचारियों का, कीड़े पड़के मरोगे, कीड़े पड़के ध्यान रखना। 100% कीड़े प्लास्टिक के नहीं, जरा लोग कीड़े पड़ाएंगे, ध्यान रखना इस बात का। अगर जो छोटा कर्मचारी है देखा, उसको डरा दिया, धमका दिया, ये कर दिया, तो भाई हम तो यही कहना चाहे हैं। बाकी इन भैया के लिए बैठ के ही बात जो भी होगा इस वीडियो के माध्यम से और मीडिया के साथियों से भी अपील है कि भाई ये जेन्युइन इशू है। और हरियाणा में ऐसा नहीं है कि ये अकेला भी डिपार्टमेंट है कि अकेला है, ये तो सबसे रिस्की डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ हरियाणा में हजारों आज भी ऐसे लोग हैं जो सरकार के ही काम कर रहे हैं और ठेके पे कर रहे हैं। तो सरकार ये कहना बंद कर देगा हमने ठेका प्रथा बंद कर दी, ये बिल्कुल नाजायज चीज है, ये बिल्कुल गलत चीज है। इन भावनाओं से ऊपर उठकर हमने ये भी जो है बात कही है अधिकारियों को जी, अगर हमारी एक खाली जिम्मेदारी ले लो, हम जनता को परेशान नहीं होने देंगे, हम जो अपनी फ्री सेवा कर देंगे 1 महीना 2 महीना जितने कहोगे, लेकिन एक जिम्मेदारी तो ले लो हमारी। अगर भाई हम थारी जिम्मेदारी ना कोई चोट फेट बन जाए, हम जनता को परेशान होना नहीं देखना चाहते, भाई जनता परेशान हो, माहौल बिगड़े, व्यवस्था बिगड़े, लेकिन उसको सब पल्ला झाड़ जाते हैं। पहले जिम्मेदारी थारी खुद की होगी, तो क्या हम ऊपर से पढ़ रहे हैं, आसमान से थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम भी तो किसी के बाल बच्चे हैं, हमारा भी परिवार बाट देखता है। इतनी रिस्की नौकरी है, हर वक्त घर से निकलते हैं, लेकिन ये नहीं पता ड्यूटी पे आने के बाद भाई घर वापस जिंदा जाएंगे नहीं जाएंगे, सही सलामत जाएंगे नहीं जाएंगे, उसके बावजूद भी इतना शोषण हमारा। अरे तो ये कह रहे हैं हमने कभी तुम आप क्लास उठाए दिख भी गए तो आपकी कंप्लेंट करा देंगे, FIR कटा देंगे, गलती से दिख भी गए तो कोई इतने कंपनी नहीं आती इतने। अच्छा ये भी कह रहे हैं आपके FIR कटा देंगे, हम तो भूखे बन लाग रहे हैं और ऊपर से हमारी FIR कटवा रहे हैं और कह रहे हैं हेल्पर का काम करो। और क्या FIR कटवा देंगे? भैया FIR और कटवाओ, तुम ठाक इन जेल में जहाज ट्रक भर के इन समुद्र में फेंकवा दो ने। FIR तक ये बात हो, मतलब आप सोच को देख को, ये तो मदद भी करो और फिर भी FIR हमारी कटाने के लिए बात कर रहे हैं। अब इतर जाए पाचा रोटी तो मिल जाएंगे भाई, भी तो भूखे मरा। हाँ 8 तारीख ने रात 12 बजे से तो भूखे मरा। हाँ हमारे परिवार ने तो वैसे ही मार लो, हमारे परिवार को मारने की वो बात कर रही है, तो बिल्कुल एक किस्म की इतने दिन से हम भूखे मरने लग रहे हैं।
क्या तारीख ने कई थार तक थारा 8 तारीख ने रात ने 12 बजे सारे परिवार 106-7 आदमी और इनके परिवार भूखे, कोई सुनने वाला नहीं, कोई किसी प्रकार का। सारे मंत्री सीएम तो ये सब क्या हाथ पैर जोड़े, अगर भाई भूखे मारे जाएंगे हमारा के मैं कर दो, समाधान कर दो, समाधान। लेकिन फिर भी हमारे ऊपर प्रेशर कर रहे हैं, अगर भाई करना है कर लो, ना तो फिर आने वाले समय में हम मारे तो बुझ के। ये अधिकारियों के बोल हैं जी। मतलब हर जगह शोषण। हमसे पूछ के कोई आदमी भर्ती लेगा जो हमारे खिलाफ बोलेगा, हम उसको लेने नहीं देंगे। अनिल विज तो मिलने गए तब ऐसी साहब बोले कि तुम्हारे चूल्हे क्यों बंद हो जाएंगे, तुम्हारे चूल्हे तो चल रहे हैं। वो ये चला रहा है। मैंने ये कहा जी, मगर ऐसी साहब और जो अनिल मंत्री जो आए, अनिल विज जी आए, बिजली मंत्री जी, जब हमने लिख रखे था अपना लिखित में भाई हमारी मांग है, हमारा हक है, अपनी आवाज उठाना जायज बात है हमारी, तो वो देखे दिखा क्या ले रखा है तुमने, हमने दिखाया तो हमने उसमें वर्ड लिख रहा है चूल्हे बंद होंगे, भूखे मरेंगे तो चूल्हे बंद हो गए। बोला चूल्हे कैसे बंद हो गए तुम्हारे, ये माँ जी बेरोजगार हो जाएंगे रात को 8 तारीख को 12 बजे। और के चूल्हे बंद होने हमारे, और के हमारे मिठाई हम कढ़ाई चढ़वाओगे अपने घर आ जाकर, कढ़ाई चढ़ाओ, हम तो भाई बेरोजगार हो गए, मिठाई टेंट लगवा, ये काम थोड़ी होगा, हम तो भूखे मर गए, चूल्हे बंद होने हैं। बोला चूल्हे बंद कैसे, मगा जी चूल्हे बंद हो रहे हैं, और आप बता दो चूल्हे कैसे बंद ना हो हमारे। एक बात तो अधिकारी ये करे कि भाई ठीक है हम अपने हिसाब से लिख देते हैं, सारी बात सरकार तक पहुंचाते हैं कि भाई ये सारे लोकल बच्चे हैं, इतने सालों से डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, इनको नॉलेज भी होगी, एरिया की भी नॉलेज होगी, हम इनको क्यों ना स्थायी रोजगार के लिए जो है सरकार के पास एप्लीकेशन भेजें, ताकि इनका भी पालन पोषण, इनके परिवारों का गुजारा हो जाए, इनको ये डर ना रहे कभी आज ली काट दे काल ली काट दे। तो ये बात थी जी, उनके आगे भी रखी, सब आगे रखी। तो मुख्यमंत्री साहब ले मेरे भाई एक बार मैं तो ये कहूँगा कि भाई इनकी समस्या है, इनकी समस्या का समाधान होना चाहिए, और सभी नेता जो भी हैं और अधिकारी हैं इनसे यही कहेंगे कि ये भी बालक है किसी के, और यो भगवान भी है, इसी बात ना प्रकृति नेचर जो भी कुछ है सबका हिसाब हो जाएगा। आड़े हो नुका रहा है, आड़े हो जाएगा न करेगा तो ना होगा तो ऊपर हो जाएगा। और वो नुका यार जो किसी की गल न्यूज ज्यादातर इस तरह की चीज यार, वो हमने तो बचपन में देखा थे, दिवाली पर आया करता एक पोस्टर, वो गरम तेल में किसी गरम तेल में घेर दिया थे वो, हाँ वो आया करता ना वो, मतलब कि इसने यो पाप करा था, इसने गरम तेल में है ना खोलते हुए, और इसने यो पाप कराया था बोला, इस के ऊपर उल्टा लटका गया के ऊपर, मतलब कई डाल की सजाओं है उसमें। मेरे ख्याल में गरुड़ पुराण है वो, गरुड़ पुराण, और उसमें गरुड़ पुराण को पढ़ लेना कि कौन किस तरह का पाप करता है और उसको फिर किस तरह की सजा मिलती है। आड़े तो बच जाओगे तो ऊपर तो कितना बचोगे। तो इसलिए इन नेताओं से, इन अधिकारियों से यही है कि इनको डराना धमकाना बंद करें, ये भी है। और सरकार से मैं इसलिए कहूँगा कि ये सबसे बड़ा कारण जो आप हांगा लगाओ हो ना इस बात पर, अपराध को खत्म करेंगे, इसको नशे को खत्म करेंगे। जब आप रोजगार दे दोगे तो कोई अपराध और नशा अपने आप पे खत्म हो जाए। और जब आप रोजगार नहीं दे पाते या जो रोजगार है उसको भी छीन लेते हो, तो फिर अपने आप अपराध और नशा अपने आप बढ़ जाता है। तो इसलिए ये रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़े, हम तब हाथ जोड़ लेंगे, हाथ जोड़ लेंगे बस सारे दिखा दे भाई, बस सारे हाथ जोड़े दिखा दे भाई, न्यू मानेंगे तो ना, तो हाथ ना जोड़ते भाई, तो वो खागड़ पाग रहे हैं, खागड़ भी पाक जाए, हाथ जोड़े तो ना मानोगे तो भाई जोड़ लो, हाथ अच्छी राणा जोड़ लो भाई। हाँ आप थोड़ा बढ़िया राणा जोड़ो थोड़ा। हाँ ये देख, ये तो आपकी तो एज भी मेरे ख्याल में कितनी हो रही है, 50 की। अच्छा 50 साल में तो रिटायरमेंट ना होती, वैसे रिटायरमेंट तो 58 में है ना। तो ये यार तम कितने तम तो मेरे ख्याल में कम में 40 के भी रिटायर कर दिए हैं, ये तो रिटायरमेंट है 30 के भी, 27 का, कोई 30 का, 36 का। तो भाई इसलिए सभी साथियों से यही है, मुख्यमंत्री साहब तक इस चीज को पहुंचवाओ। और ये पूरे हरियाणा का मामला, पूरे हरियाणा में ठेकेदारी प्रथा के अंडर हजारों लोग काम कर रहे हैं, उनका शोषण हो रहा है और 5 साल से ज्यादा भी कर रहे हैं। और सरकार एक तरफ करी, ठेका हमने बंद कर दिया और ये ठेके के नाम पर ही चीजें चल रही हैं। तो इनको HKRN में लो या कुछ भी इनका जुगाड़ ऐसा करो कि इनको नौकरी से ना हटा जाए। ये तो सामूहिक रूप से इनको हटा दिया, फिर इनका शोषण न्यारा। और इनकी तनख्वाह जो है वो तनख्वाह तो डिशी रेट भी जो होता है स्किल्ड, ये तो स्किल्ड के भी बाबू हैं। और क्या यार भाई, रिस्क स्किल विद रिस्क है तो जो काम करनी है। तो इसलिए आप सबसे ये है कि इस वीडियो को शेयर करके भाई अपना भेज दियो एक बार। जय हिंद।